तो गाइज वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और गाइज यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है ना, वो ऑलरेडी ट्राई एक्सेप्ट का टॉपिक यहाँ पे चल रहा है, जिसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ चैनल पे। ठीक है, जिससे मैंने ये बताया था कि ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली, ये बेसिकली चारों के चारों किस तरीके से वर्क करते हैं एक साथ मिलके। ठीक है, तो ये मैंने बताया था इनका क्या क्या यूज होता है सबका लास्ट वीडियो में गाइज। ठीक है, आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिल्ट इन एक्सेप्शंस की। ठीक है, टाइटल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। तो बिल्ट इन एक्सेप्शंस की आज हम बात करने वाले हैं कि बिल्ट इन एक्सेप्शंस को कैसे यूज किया जाता है और एक ट्राई ब्लॉक के साथ ना मल्टीपल एक्सेप्शंस कैसे लगा सकते हैं। अभी तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ एक ही एक्सेप्ट यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, ट्राई के साथ। लेकिन हम यहाँ पर अगर चाहें तो मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक भी लगा सकते हैं। एक और एक्सेप्ट ब्लॉक बना सकता हूँ मैं इसके बाद। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक बना सकता हूँ, फिर उसके बाद एक और एक्सेप्ट ब्लॉक लगा सकता हूँ। मतलब एक ट्राई के साथ ना हम मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स लगा सकते हैं। लेकिन कैसे लगाते हैं, किन केसेस में लगाते हैं, क्या बेनिफिट उनको लगाने का, वो सारा प्रैक्टिकली आज हम करके देखने वाले हैं गाइज इस वीडियो में। चलिए जल्दी से बिल्ट इन एक्सेप्शंस को सीखना शुरू कर लेते हैं। देर किस बात की है गाइज, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना गाइज। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और आज का ट्यूटोरियल शुरू कर लेते हैं अपना। उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऑलरेडी पाइथन की ट्यूटोरियल्स की यहाँ पे प्लेलिस्ट चल रही है। 52 ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुके हैं लिस्ट में, जिसमें कि सारा ट्राई एक्सेप्ट का भी एक टॉपिक है। और उससे पहले मैप फिल्टर, रिड्यूस, फंक्शनल प्रोग्रामिंग सारी यहाँ पर मैंने बताई है, लैम्डा फंक्शन, डेकोरेटर्स, रिकर्जन, फंक्शन पासिंग एज आर्गुमेंट। तो ये पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी हुई है, आप जाकर के इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट का। उसके अलावा गाइस गिटहब का भी यहाँ पे कोर्स जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है पढ़ाना। ठीक है, गिटहब जो है अब आपको और वीडियोस मिलेंगे गिटहब के। ऑलरेडी मैं ये वीडियो डाल चुका हूँ कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे इंस्टॉल करना है गिट को। ठीक है, गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है, तो इसकी वीडियो आपको मिलने वाले हैं। और ठीक है, कल आपको और वीडियो मिलेंगे इसके। और उसके अलावा यहाँ पे वेब डेवलपमेंट कोर्स जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे पहले मैं पब्लिश कर चुका हूँ, काफी साल, 2-3 साल हो गए हैं ऑलरेडी बेसिकली। ठीक है, लेकिन ये एडवांस सीएसएस तक है। अब इसके आगे जावास्क्रिप्ट, फिर उसके बाद रिएक्ट फ्रेमवर्क, फिर नोड जेएस, वो सारा कुछ भी हम लोग कवर करेंगे बारी बारी यहाँ पे। ठीक है, एक्सप्रेस जेएस वगैरह भी देखेंगे आने वाले टाइम में। उसके बाद यहाँ पे पीएचपी का ट्यूटोरियल भी ऑलरेडी चल रहा है बेसिकली। ठीक है गाइज, तो पीएचपी ट्यूटोरियल की लिस्ट पड़ी है, तो आप ये वीडियो जा करके देख सकते हैं गाइज, कोई भी अगर आप देखना चाहो। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का आगे का पार्ट देखते हैं कि बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग में बिल्ट इन एक्सेप्शंस के ऊपर कैसे काम किया जाता है। आज हम वो देखने वाले हैं गाइज। तो यहाँ पे बिल्ट इन एक्सेप्शंस के बारे में मैं बता चुका हूँ कि बिल्ट इन एक्सेप्शंस वो होती हैं जो हमारे पास पाइथन में बिल्ट इन एक्सेप्शंस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ आज की वीडियो में। मैं लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बता चुका हूँ बेसिकली। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बिल्ट इन एक्सेप्शन चेक करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा बिल्ट इन क्लास के अंदर। बिल्ट इन मॉड्यूल है हमारा बेसिकली, इस मॉड्यूल को मैं डीआईआर करूंगा। जैसे ही मैं इसको डीआईआर करता हूँ, इसको तो बंद ही कर देते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी बिल्ट इन एक्सेप्शंस बहुत सारी। यानी कि जैसे आप देखते हो ना, हम इफ लगाते हैं, एल्स लगाते हैं, फॉर लूप का, फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं, वाइल कीवर्ड का यूज करते हैं, प्रिंट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये सारे बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं जो ऑलरेडी हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल में अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप देखोगे, मैंने जैसे ही प्रिंट कराया डीआईआर करके बिल्ट इन, तो यहाँ पे बहुत सारी ऑलरेडी बिल्ट इन एक्सेप्शंस दिखा रहा है। देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट एरर, ठीक है, उसके बाद ब्लॉकिंग आईओ एरर, उसके बाद फाइल एग्जिस्ट एरर, अगर फाइल नहीं मिली तो फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, मॉड्यूल नहीं मिला तो मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, मेमोरी एरर। ठीक है, इंपोर्ट एरर, कुछ चीज इंपोर्ट कर इंपोर्ट नहीं हुई तो इस तरीके से की एरर, डिक्शनरी में की नहीं मिली तो की एरर। ठीक है, उसके बाद आपने इंडेक्स एरर देखा होगा। इंडेक्स एरर जब आता है, जब आउट ऑफ इंडेक्स हो जाता है लिस्ट हमारा, तो इंडेक्स एरर होता है हमारे पास। यहाँ पे इंडेक्स एरर भी है। तो इस तरीके से ये सारे क्या हैं, बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं, जिनको आज हम देखने वाले हैं कि और मल्टीपल एक एक्सेप्ट कैसे लगाएंगे, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स विद सिंगल ट्राई ब्लॉक, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं गाइस इस वीडियो को। और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आपको बताता हूँ बेसिकली, आप देखोगे कि अगर मैं नॉर्मली कुछ भी चलाता हूँ यार, तो उससे एरर आएगा ही आएगा बेसिकली। ठीक है, एरर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मान लो मैंने एक नंबर की इनपुट ली, ठीक है, और इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट फंक्शन से इनपुट ली जाती है, एंटर नंबर। ठीक है, यहाँ से मुझे इनपुट मिलेगी और इनपुट मिलने के बाद मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा बेसिकली। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, एज क्यों भाई, यहाँ पर भी एज ही कर लेते हैं, एज तो लिख दिया मैंने, लेकिन वेरिएबल नेम नाम के नाम से बनाया था। ठीक है, इफ एज इक्वल टू 18 तो प्रिंट कर दो एलिजिबल। ठीक है, वरना प्रिंट कर दो कि भाई नॉट एलिजिबल। ठीक है जी, वरना प्रिंट कर दो नॉट एलिजिबल, नो एलिजिबिलिटी या फिर नॉट एलिजिबल, वट एवर यू वुड फाइंड बेटर, यू कैन राइट हेयर। ओके, सो अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे से एक नंबर मांगेगा बेसिकली।
ठीक है। अगर मैं इसको नंबर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज करा है, तो आपको पता ही है इनपुट जो लेता है वो हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। अगर मैं इसको नंबर देता हूँ यहाँ पे लेट्स से 23, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, एलिजिबल। और इसने करा क्या, बेसिकली नंबर लिया और उसको फिर इंटीजर में कन्वर्ट किया हुआ है इसने बेसिकली। ठीक है। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद इसने मुझे बोला कि चेक करा कि एज अगर ग्रेटर देन 18 है, क्योंकि इंटीजर को ही आप कंपेयर कर सकते हो, इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। तो एज की वैल्यू आई यहाँ पे हमारे पास, और उसके बाद इसने बोला एलिजिबल। लेकिन अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को, और मैं इसको नंबर की जगह पे मैं इसको कुछ और देता हूँ, क्योंकि मैं इसको मान लो मैंने कुछ भी और दे दिया, कुछ गलत इनपुट दे दी बेसिकली इसको। ठीक है। और अब यहाँ पे एक एरर आएगा, देखो वैल्यू एरर आ गया बेसिकली। ठीक है। कितना बुरा वैल्यू एरर आ गया ना बेसिकली। यहाँ तक ये गए ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाया, ये बोल रहा है ना इन वैल्यू लिटरल फॉर इंटीजर फंक्शन, इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो वैल्यू एरर आ गया यहाँ पे। ठीक है। अब इस वैल्यू एरर को हम हैंडल करेंगे बेसिकली एक्सेप्शन में अपने। ठीक है। और दूसरी चीज, मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल करनी है मुझे, तो मल्टीपल एक्सेप्शन, ये बिल्ट इन एक्सेप्शन है वैल्यू एरर, इसका मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूँ मान लो, तो मैं बोलता हूँ एफ इज इक्वल टू ओपन फंक्शन का यूज करता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि स्टूडेंट डेटा डॉट टी एक फाइल मैंने यहाँ पर ली, और यहाँ पे मैंने लगा दिया आर मोड, लगा दिया रीड ओनली मोड, रीड करने के लिए। फाइल मॉड्यूल जब पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी बस ये सोचो कि मैं एक फाइल यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डॉट टी, और वो फाइल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी डॉट पी फाइल्स हैं, कोई भी टी फाइल प्रेजेंट नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक एरर आने वाला है, तो मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या एरर आएगा, फाइल नोट फाउंड एरर। ठीक है। तो फाइल नोट फाउंड एरर आ गया। अच्छा, आप कहोगे भाई ये दिखा क्यों रहे हो एरर, मैं आपको बिल्ट इन एक्सेप्शंस दिखा रहा हूँ जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेज होती हैं जब भी हम कोई पर्टिकुलरली कोई टास्क परफॉर्म करते हैं बेसिकली। तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे एरर्स बने हुए हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक नंबर लूँ और उसको 0 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट 50 डिवाइडेड बाई 0। ठीक है। तो क्या होगा, बेसिकली एरर आएगा यहाँ पे। कौन सा एरर आएगा, 0 डिवीजन एरर आएगा, क्योंकि आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो डिवीजन बाई 0, 0 डिवीजन एरर। ठीक है। तो ये मल्टीपल एक्सेप्शंस आप देख रहे हो यहाँ पे, बिल्ट इन एक्सेप्शंस हमारी आ रही हैं। ठीक है। जो मैंने आपको दिखाई थी ना बिल्ट इन एक्सेप्शंस, ये सारी इनमें से ही कोई ना कोई एक्सेप्शन देखो, 0 डिवीजन एरर आई 0 से डिवाइड करने में, तो ऑलरेडी पाइथन में बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं। ठीक है। सभी हमारी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें बिल्ट इन एक्सेप्शंस मिल जाएंगी आपको, जावा में, ठीक है, पीएचपी में, हर एक लैंग्वेज में बिल्ट इन एक्सेप्शंस हमारे पास होती है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मुझे ये बिल्ट इन एक्सेप्शंस यूज करनी है, ठीक है, मल्टीपल कैसे यूज करूंगा मैं, मान लो मैं यहाँ पे, अब मैं देखो आप एक प्रोग्राम रख सकते हो, तो ट्राई के साथ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स भी लगा सकते हो। ठीक है। तो बिल्ट इन एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई एज, सेम चीज बनाता हूँ एज। ठीक है। उसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे इंट, और फिर यहाँ पे इनपुट। ठीक है। वो समझाने के लिए आपको मैंने वहां पर एरर लाके दिखाया था। अब यहाँ पे हम मैं दिखाते हैं उसको एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करेंगे। ठीक है। एंटर नंबर या फिर एंटर एज। ठीक है। एंटर एज कर दिया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद मैंने बोल दिया कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते हैं थोड़ा और जस्टिफिकेशन के लिए। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो क्या कर दो, तो एलिजिबल। ठीक है। प्रिंट एलिजिबल। ठीक है। अदरवाइज नॉट एलिजिबल। ठीक है। एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल। ठीक हो गया। और अगर मैं बोलूं कि भाई ये हो गया हमारा इतना, ठीक है, अब मैं इसको हैंडल करता हूँ यहाँ पे एक्सेप्शन को, क्योंकि मुझे पता है अगर वहां पर इनपुट में नंबर ना दिया गया तो एरर आएगा, तो मैं बोलूंगा वैल्यू एरर दूंगा, वैल्यू एरर। ठीक है। एक्सेप्ट वैल्यू एरर, और यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट। ठीक है। और प्रिंट में क्या दे दूंगा कि ओनली नंबर्स अलाउड। ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ बेसिकली, और इसको रन करता हूँ, और इसको मैं रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे एंटर एज। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे एज एंटर करता हूँ कुछ भी गलत, जो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो ये क्या बोलेगा, ओनली नंबर्स अलाउड। अब की बार इसने वो नहीं दिखाया जो वैल्यू एरर लिखा हुआ था, वो नहीं दिखाया। क्यों, क्योंकि हमने वैल्यू एरर की एक्सेप्शन रेज हुई, उसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हैंडल कर लिया। ठीक है। हम खुद से भी एक्सेप्शन रेज करा सकते हैं, अभी तो ये खुद ही पाइथन रेज करके दे रहा है यहाँ पे एक्सेप्शन, क्योंकि अभी इसको कन्वर्ट नहीं कर पाया तो वैल्यू एरर आया, इंट में कन्वर्ट नहीं कर पाया हमारी इनपुट को जो ये दी थी, तो वैल्यू एरर आया। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या करा, उसको हैंडल कर लिया, वैल्यू एरर रेज हो गया, और उसको हमने हैंडल कर लिया एक्सेप्ट ब्लॉक में, यहाँ पर लिख के कि वैल्यू एरर से जो हमारे को एरर रेज हुआ है उसको यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, ओनली नंबर्स अलाउड, ये प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे आगे से प्रिंट कर दे इस तरीके से बेसिकली। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे
ये तो हो गया हमारा। इसी तरीके से आप कोई भी बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो, जैसे फाइल नोट फाउंड एरर है वो भी आप। अब यहाँ पे करूंगा क्या, मैं मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब मान लो मैंने ये हो गया, इसके बाद हमारा कोड हमारे को किसी ने मतलब इनपुट में यूजर ने नंबर दे दिया, बेसिकली एज दे दी नंबर की फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में, और वहां से ये वाला लॉजिक हमारा सक्सेसफुली चल गया। उससे क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जाके मुझे मान लो एक फाइल ओपन करनी थी, ठीक है, और एक फाइल है मेरे पास जिसमें कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी। लेट्स से एक फाइल है मेरे पास एज रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी की, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, रीड मोड में। बस इतना ही समझो भी, क्योंकि फाइल का टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, उसमें फाइल के बारे में समझाऊंगा कैसे फाइल ओपन करते हैं। अभी ये सोचो कि मैं एक फाइल यहाँ पे ओपन करूंगा, और उस फाइल अगर वो ओपन हो जाती है तो उस फाइल में क्या करूंगा, रिकॉर्ड डाल दूंगा। बस ऐसा सोचो भी डाल नहीं रहा हूँ रिकॉर्ड, क्योंकि वो फाइल के ऑपरेशन देखेंगे। बस अब ये समझो कि मुझे एट द इस लॉजिक, इस जो मैंने बनाया है ये पीस ऑफ कोड, इसमें मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक एज लेनी पड़ रही है। एज लेके मैं चेक कर रहा हूँ एलिजिबल है या नहीं। अगर एलिजिबल है तो फिर मैं क्या कर दूंगा, अगर एलिजिबल है तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, इधर कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाता हूँ, थोड़ा सेंसिबल हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ। इससे क्या हो रहा है कि अगर एज 18 मिलती है उसको, ठीक है, ये 18 या 18 से ज्यादा मिलती है, तो फिर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक फाइल ओपन करो एज अंडरस्कोर रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी, ठीक है। उससे आगे का काम नहीं करेंगे अभी, उस फाइल में क्या करना है, बस इतना ही काम है। अगर एज मिलती है तो एज रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी फाइल ओपन करो। चलिए देखते हैं क्या होता है, इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो अभी हम रन करने से पहले एक मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पे लगा भी देते हैं, दूसरा एक्सेप्ट ब्लॉक भी लगा देता हूँ पहले मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे मल्टीपल एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल करनी है। तो मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे फाइल नोट फाउंड एरर, ठीक है, तो मैं ये लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रिंट कर दो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लगा दिया, आप देख सकते हो, वैल्यू एरर का भी लगा दिया और उसके बाद एक फाइल नोट फाउंड एरर का भी लगा दिया बेसिकली, ठीक है जी। तो अब मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो इसको चलाता हूँ, अब मैं एज देता हूँ, यहाँ पे एज इसको सही देते हैं, मान लो मैंने दे दी एज 45, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ग्रेटर देन 18 है तो प्रिंट करेगा एलिजिबल, और उसके बाद क्या प्रिंट करेगा, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एरर जो है वो हैंडल कर रखा है, जबकि फाइल यहाँ पे है नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे एज अंडरस्कोर रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी फाइल नहीं है, सारी पीवाई फाइल्स है ना। अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा, अब इसको मैं रन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे वैल्यू एरर लगा हुआ है ना, सिर्फ वैल्यू एरर को हैंडल कर रहे हैं हम, जो रेज वो हमारा एरर वैल्यू एरर से उसको हम हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक में, फाइल नोट फाउंड को हैंडल नहीं कर रहे। फिर से चलाता हूँ और यहाँ पे मैं एज देता हूँ, फिर से वही 45 देता हूँ लेट से। अब क्या होता है देखो, अब एरर जो है वो कौन सा है, फाइल नोट फाउंड एरर, ठीक है। यहाँ पे नहीं गया एरर, ठीक है, इस ब्लॉक पे हम नहीं आए, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे हैंडल कौन सा करा है, वैल्यू एरर। तो वैल्यू एरर हैंडल करा है तो सिर्फ वैल्यू वाले को ही ये हैंडल करेगा, यानी कि फर्स्ट लाइन से जो एरर आएगा, यहाँ से एक वैल्यू एरर आएगा, हमें पता है, क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ उसको ही हैंडल करेगा वैल्यू एरर, और कोई एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं है यहाँ पे, इसलिए वो हैंडल दूसरा एरर नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारे को मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। तो मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए मेरे को पता है कि अब यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एरर आ रहा है, यानी कि अगर नंबर दे भी दिया यूजर ने और उसकी एज वेरीफाई हो भी गई, अगर वो एज 18 से ज्यादा भी है, तो उसके बाद इसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में फाइल को ओपन करना है। लेकिन अगर फाइल ना मिली तो क्या होगा, तो फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा, जैसे आ रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो उसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अगर फाइल नहीं मिलती इसको तो क्या बोल देगा, ये फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं, और अब दोबारा से वही चीज आ गई सेम जो भी मैंने बताई थी, एंटर एज। अब मैं इसको सही एज देता हूँ, ठीक है, 46, और यहाँ पे बोलता हूँ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। एलिजिबल आ गया, लेकिन उसके बाद फाइल नहीं मिली इसको, एज अंडरस्कोर रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी, तो यहाँ पे क्या आ गया, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक हो गया जी। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि बेसिकली एक और एरर लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो मैं क्या लगाता हूँ यहाँ पे कि बेसिकली हम डिवाइड करते हैं इसको जीरो से, जैसे मैं जीरो डिवीजन एरर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि 1/3 एज इज इक्वल टू एज डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। मैं जीरो से डिवाइड कर देता हूँ, हमें तो एरर चाहिए ना यहाँ पे, तो मैं जीरो से डिवाइड करता हूँ, जीरो डिवीजन एरर आना चाहिए, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जीरो से डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। और जीरो से डिवाइड करके यहाँ पे हम एक फाइल भी बना लेते हैं, ताकि सेकंड वाला स्टेप भी हमारा क्रॉस हो जाए। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूंगा, एज अंडरस्कोर रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी, सिंपल फाइल बना दी मैंने, यहाँ पे खाली है ये फाइल, कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं करना इस फाइल का, वो फाइल वाले
टॉपिक को देखेंगे कि फाइल के साथ कैसे काम करता है फाइल लोकेशंस को। ठीक है, अभी मैंने फाइल बना दिया भाई एज अंडरस्कोर रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी, तो अभी सेकंड वाला पॉइंट भी हमारा यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। अब जाएगा ये नेक्स्ट लाइन में, जो कि हमारी नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ वैसे ही। ठीक है, डेटा सेव्ड टू फाइल, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ अभी सेव नहीं कर रहे, सिर्फ जस्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, ताकि पता लगे कि हमारे को जो लॉजिक है हमारा वो यहाँ तक चल चुका है। ठीक है, प्रिंट दिखाएगा ना, और उसके बाद एरर आएगा, जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ इसको, और इसको मैं एज देता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने एज दे दी 23, जो कि 18 से ज्यादा है, तो प्रिंट एलिजिबल आएगा। अब देखो यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर आया। स्टेप आपको दिखाया तो यहाँ पे क्या क्या हुए, अगर मैं ऊपर करूँ तो आप देखोगे एलिजिबल, उसके बाद अब इसको फाइल मिल गई, फाइल मिल गई तो ट्राई में ये वाला ब्लॉक सक्सेसफुली चल गया, ये वही लाइन। ठीक है, एज अंडरस्कोर रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी, उसके बाद डेटा सेव्ड टू फाइल, फाइल में डेटा सेव नहीं हुआ अभी। ठीक है, ये जस्ट एक डमी मैंने आपको समझाने के लिए दिया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला, प्रिंट हो गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने बोला कि एज को 0 से डिवाइड कर दो, ठीक है, जबकि 3 से करना होगा, मैंने बोला 0 से डिवाइड कर दो, जैसे ही वो 0 डिवाइड कर दो क्या आ जाए, जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, अब इसको भी हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि हमने हैंडल नहीं करा, तो एक और यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक दे दिया जाए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि बल जीरो डिवीजन, इसको भी हैंडल कर लेते हैं, और यहाँ पे बोल देते हैं प्रिंट क्या कर दो कि भाई हमारा अब यहाँ पे जो है तीसरा एरर हम हैंडल करेंगे कि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, और अब इसको रन करते हैं एक बार और देखते हैं क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो मैंने बोला एंटर एज, और यहाँ पे एज दे दी इसको मैंने 34, ज़्यादा देनी पड़ेगी। देखो डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, अब एरर नहीं दिखा रहा, वो जीरो डिवीजन एरर को हमने यहाँ पे क्या करा, जैसे ही रेज हुआ उसको हैंडल कर लिया, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्ट ब्लॉक में आकर के हमने क्या करा, हैंडल कर लिया, और हैंडल करके क्या बोल, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, तो यहाँ पे हैंडल हो गया हमारा बेसिकली सिंपली। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे ये चीज काम करती है बेसिकली। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे वो ये कि मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स आपने देख ली कैसे लगाए मैंने। एक छोटी चीज और समझाता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि एरर को रेज कैसे करते हैं, खुद से रेज कराना हो एरर। ठीक है, वो कैसे रेज कराएंगे हम, अपनी मर्जी का एरर रेज कराना हो, तो वो चीज आगे हम आने वाली वीडियो में हम देखेंगे, कस्टम एरर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एज ई का यूज करता हूँ, क्योंकि ये क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लास वैल्यू रहेगा, उसको मैं एज ई यहाँ पे ले लूंगा। ठीक है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को भी आगे देखेंगे, और यहाँ पे प्रिंट भी करा देता हूँ। ठीक है, जो आएगा वो यहाँ पे मैं प्रिंट भी कराऊंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं अब की बारी, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हाँ ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज अलाउड। ठीक है, पहले तो प्रिंट कराते हैं यहाँ पे आता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटजी आगे की बनाएंगे, मैं सारे में यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ बेसिकली। ठीक है, ई, और फिर यहाँ पर भी मुझे पता क्या आएगा, बट आपको समझाने के लिए मैं इसको एक बार रन करता हूँ। ठीक है, फिर आपको बताता हूँ बेसिकली। चलिए, मैंने अब यहाँ पे लिख दिया बेसिकली ई। ठीक है, अब जो मैं इनपुट में ले रहा हूँ ना, जो यहाँ पे एज मेरे पास आ रही है शुरू से, चलिए देखते हैं, इसको रन करते हैं एक बारी। जैसे मैं इसको रन करा तो यहाँ पे एंटर एज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ गलत इसको दे देता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे एज मैंने दे दी इसको, लेट से 9 दे दी। ठीक है, NIN नहीं लिख दिया मैंने, तो ये इंटीजर में तो कन्वर्ट होगी नहीं बेसिकली। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे जब जैसे ही मैंने ई लिखा, तो यहाँ पे ई लिखने से क्या हुआ, जो एरर की वो थी ना हमारी ट्रेस, वो यहाँ पे आ रही है। ट्रेस क्या है हमारी, इन वेरी लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 9 ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज अलाउड, क्योंकि आपने ई लिखा तो ई से इसका ऑब्जेक्ट बन के आया, और एक सिंगल लाइन का एरर यहाँ पे दिखा रहा है। इसी तरीके से आपको रन करके देखना है। फाइल नोट फाउंड में एज ए ई करता हूँ तो क्या आता है, ऐसे जीरो डिवीजन एरर में एज ई ऑब्जेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट करके क्या आता है बेसिकली। ठीक है गाइज, बाकी उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स हम लोग कैसे यूज करते हैं एक सिंगल ट्राई के साथ। इसके बाद आप चाहो ना तो यहाँ पे एक एल्स भी लगा सकते हो। ठीक है, फाइनली एल्स मैंने बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कब काम करता है। ठीक है, उसके बाद आप एक चाहो तो फाइनली ब्लॉक भी लगा सकते हो एल्स के बाद, जैसे यहाँ पे लगाया था मैंने, एल्स के बाद फाइनली भी लगा सकते हो लास्ट में, पहले एक्सेप्शंस लगानी पड़ेगी। और एक एक्सेप्शन आप यहाँ पे ऐसे ही दे सकते हो, जैसे कि आपको नहीं पता कि एक्सेप्शन कहाँ से आने वाली है, तो लास्ट में एक्सेप्शन एज ई लिख दो। ठीक है, अब इसका क्या फायदा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये लिख दिया, और मैं लेट से यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं जीरो डिवीजन एरर को हटा देता हूँ बेसिकली। ठीक है, या फिर मैं वैल्यू एरर को हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैंने वैल्यू हटा दिया, अब मेरे पास यहाँ पे दो ही एरर की एक्सेप्शन हैंडलिंग रह गई है, वो है अगर फाइल नहीं मिलती तब की, और उसके बाद एक है जीरो डिवीजन एरर की। बट अगर यहाँ से इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाता तो वैल्यू एरर आएगा, उसको मैं एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जब मैं एक्सेप्शन एज ई लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए इसको रन करते हैं एक बारी, और
इसका क्या बेनिफिट है एक्सेप्शन ब्लॉक को लगाने का लास्ट में, वो बताता हूँ आपको। ठीक है, अब आपने रन किया बेसिकली यहाँ पे और एज दे दी इसको गलत, तो देखो यहाँ पे इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। ठीक है, अब भी यहाँ पे ये एरर यहाँ पे आ रहा है बेसिकली। ठीक है, अब ये कहाँ से आ रहा है एरर, आप सोचिए, ये एरर आ रहा है यहाँ से एक्सेप्शन ब्लॉक से। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में ये हैंडल कर रहा है इस एक्सेप्शन को। अब ई नहीं लिखूंगा तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि ओनली, या फिर ऐसा कोई लिख सकते हो कि समथिंग आपको नहीं पता। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, मैंने ऐसा को लिख दिया बेसिकली, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज चेक योर इनपुट। और ठीक है, ऐसा को लिख देता हूं, प्लीज चेक योर इनपुट, समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसा लिख दिया मैंने, इनपुट से कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने फाइल नोट फाउंड एरर लगा रखा है और यहाँ पे जीरो डिवीजन भी लगा रखा है। तो या फिर यहाँ लिख सकते हो प्लीज रीस्टार्ट योर प्रोग्राम एंड प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड रन द प्रोग्राम केयरफुली। ठीक है, तो ऐसा को लिख देता हूं मैं यूजर को बताने के लिए कि कुछ गड़बड़ हुई है बेसिकली। ठीक है, तो अब इसको मैं रन करता हूं और देखते हैं कि अब क्या होता है। अब फिर से मैं यहाँ पे कुछ गलत देता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो देखो समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड रन द प्रोग्राम केयरफुली। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सेप्शन हमारी हैंडल हो गई है, लेकिन अब मुझे भी नहीं पता कि एरर कहाँ से आया बेसिकली। ठीक है, और हम यूजर को ऐसा को दिखाना चाहते हैं कि भाई एरर आया है। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन एंड रन द प्रोग्राम केयरफुली। तो यूजर को यहाँ पे ये चीज पता लग चुकी है। लेकिन अगर वहीं पे अगर उसको फाइल ना मिलती, मैं यानी कि इसको एज सही देता हूँ, जैसे कि मैंने दे दी इसको 32 एज। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो एलिजिबल तो दिखाएगा, उसके बाद फाइल अगर ना मिली तो फाइल नोट फाउंड एरर आनी चाहिए, फाइल डिलीट कर देते हैं तभी आएगा ना एरर। तो गाइस, तो फाइल को कर देते हैं यहाँ से डिलीट, मूव टू रिसाइकल बिन कर दो भाई। ठीक है, तो फाइल डिलीट कर दी। अब यहाँ पर फाइल नहीं है, चलिए अब इसको रन करते हैं। एज मैंने दोबारा चलाना पड़ेगा गाइस प्रोग्राम, अभी तो ये सही चलेगा। ठीक है, दोबारा चलाते हैं, आ रहा है वैसे भी फाइल डज नॉट, बट मैं दोबारा से चलाता हूँ। ठीक है, और अब की बारी देखते हैं यहाँ पे, ये ई हटा देता हूँ, अगर आपको ई अच्छा नहीं लग रहा तो मैं ई हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब इसको रन करते हैं और सही सी एज देता हूँ इसको, जैसे कि मैंने 32 दे दी द्वारा, और उसके बाद फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड लगा हुआ है तो वो यहाँ से हैंडल हो रहा है। ऐसे ही अगर जीरो डिवीजन होगा तो वो यहाँ से हैंडल होगा। अगर यहाँ से एरर, कहीं इन दोनों में से एरर नहीं है कोई भी, यानी कि फाइल भी मिल गई, जीरो डिवीजन भी नहीं है, तो फिर कौन सा है और वो हैंडल नहीं कर रखा हमने, जैसे कि वैल्यू एरर, तो वो एक्सेप्शन में चला जाएगा। इसलिए एक्सेप्शन का हमेशा लास्ट में एक बार एक्सेप्शन का यूज भी आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स जो है वो वर्क करते हैं गाइज। ठीक है, तो यही था हमारा मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक कैसे काम करते हैं और बिल्ट इन एक्सेप्शन के साथ कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर हमें एक कस्टमर एरर रेज करना है और फिर उसको हैंडल करना है एक्सेप्ट ब्लॉक में, तो वो हम कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलता हूँ आपसे खून नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।